स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ हिमांशु। कहीं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगे हुए 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और काफ़ी सारी पुरानी कंपनियों ने भी अपने काफ़ी स्टाफ्स को या एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही अपने पास रखा है काम करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी पुरानी कंपनियाँ भी हैं जो कि इस पैंडेमिक की वजह से अपने आप को पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी उनको अपने आप को बंद करना पड़ा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो आज मैं ऐसी ही एक कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसने अपने आप को शट डाउन कर लिया है इस पैंडेमिक में। तो मैं इसी कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या इस कंपनी का बैकग्राउंड है, कैसे इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था और क्यों इस कंपनी को वाइंड अप किया गया है। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये देखते हैं गाइस कौन सी कंपनी है जो कि अभी हाल फिलहाल में वाइंड अप हुई है इस पैंडेमिक में या फिर लॉकडाउन की वजह से और अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। जी हाँ सर, आई होप आप लोगों को आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बाईसाइकिल की एक बहुत ही फेमस कंपनी एटलस के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बचपन में गाइस आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी और जब भी आपके पास साइकिल का नाम आता है, साइकिल खरीदने का है, कोई नई साइकिल लेने का है, साइकिल का जब भी आपके पास कोई नाम आता है कि साइकिल के लिए कौन सा ब्रांड बढ़िया है, साइकिल कौन सी ब्रांड की लेनी होगी या कौन सी कंपनी की लेनी होगी, तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारे टिप्स पे वो आता है एटलस साइकिल का नाम। क्योंकि एटलस साइकिल का एक इतनी बड़ी कंपनी थी जिसने बाईसाइकिल की सभी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, यानी कि जितनी भी उससे पुरानी कंपनीज भी थी उसको भी उन्होंने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया था। बाईसाइकिल का जब भी नाम आता था सबसे पहले एटलस कंपनी का, एटलस साइकिल का ही नाम आता था। तो बट इस पैंडेमिक की वजह से इस कंपनी को गाइस अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना जो लास्ट प्लांट था जो कि दिल्ली से सटे हुए साहिबाबाद में है उसको बंद करना पड़ा है। अभी क्यों बंद करना पड़ा है वो भी देखेंगे इस पहले कि उससे पहले जानते हैं कि हम एटलस कंपनी है क्या गाइस, कैसे स्टार्ट किया था एटलस कंपनी ने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटलस कंपनी जो है एक बाईसाइकिल की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है बाईसाइकिल के सेक्टर में एटलस कंपनी का। जब भी आपको एटलस का साइकिल की बात याद आती है, साइकिल खरीदने के लिए आपसे बोला जाता है तो आप सबसे पहले एटलस को ही प्रीफर्ड करते थे। तो कैसे एटलस कंपनी की शुरुआत हुई कैसे? तो गाइस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद हमारा देश 2 हिस्सों में बढ़ गया, पाकिस्तान और इंडिया। तो जो पाकिस्तान के जो लोग, कुछ पाकिस्तान के लोग इंडिया आ गए, इंडिया के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन थे या कुछ ऐसे व्यापारी थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे क्योंकि उनको अपने देश से बहुत प्यार था। तो इसी में से एटलस कंपनी के ऑनर भी थे जो कि कराची में रहते थे और कराची से आके वो हरियाणा के सोनीपत में बस गए और उन्होंने अपनी एटलस कंपनी की स्टार्टिंग की। तो गाइस 1951 यानी कि 2 साल के बाद 1947 में जब हमारा 4 साल के बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 4 साल के बाद कराची से एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी इंडिया आए थे जिन्होंने एटलस कंपनी की स्टार्टिंग की। यानी कि 1951 में हरियाणा के सोनीपत में वो आए और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एटलस कंपनी की। उन्होंने कहा टीन का एक कमरा बना के उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। बट जल्दी ही उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम अप कर लिया कि उन्होंने बाईसाइकिल के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी कंपनीज उनको पीछे छोड़ दिया। तो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा गाइस। पहले बात करते हैं कि ये चीज़ें जो कंपनी बंद हुई है, कब बंद हुई है और कब क्यों बंद किया गया है। तो गाइस अभी हाल फिलहाल में 3 जून को बाईसाइकिल डे था और उसी दिन जो एटलस कंपनी के CEO हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका जो है ये लास्ट यूनिट जो हमारा साहिबाबाद में, तो ये जो लास्ट प्लांट था एटलस कंपनी का, उसको ऑपरेट कर पाना मुश्किल होता, उनके पास उसको ऑपरेट करने के लिए फ़ंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनको उसको बंद करना पड़ा है। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको डिटेल में बताऊँगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया मैं पूरा डाटा आपके साथ लेके आया हूँ, इसमें सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एटलस कंपनी है बहुत ही बड़ी कंपनी है। जब भी हमारे पास साइकिल का नाम आता है तो आप एटलस कंपनी के बारे में सबसे पहले आपके माइंड में एटलस कंपनी सबसे पहले आपके माइंड में आती है। तो गाइस एटलस कंपनी को आप कह सकते हैं कि एटलस कंपनी इज अ सिनोनिम ऑफ बाईसाइकिल, यानी कि एटलस कंपनी जो है बाईसाइकिल कह लीजिए, एटलस कंपनी कह लीजिए, सेम चीज़ है। एटलस और बाईसाइकिल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो गाइस एटलस कंपनी ने क्या किया गया, एटलस कंपनी ने जो है अपनी
अपना जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो कि साहिबाबाद में था, जो कि दिल्ली से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे है और गाज़ियाबाद से तो बिल्कुल बहुत ही पास है, वहाँ पे उनका जो लास्ट यूनिट था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया है। और किस वजह से शट डाउन कर दिया है, क्योंकि गाइस उनके पास लैक ऑफ फंड का मतलब उनके पास फंड नहीं था। ड्यू टू द लैक ऑफ फंड उन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको बंद कर दिया गया। उनके पास इतना पैसा ही नहीं हो पा रहा था कि वो उस यूनिट को ऑपरेट कर सकें या उस यूनिट को रन कर सके। तो लैक ऑफ फंड होने की वजह से, फंड की कमी होने की वजह से उन्हें इसको बंद करना पड़ा है। तो एटलस कंपनी ने जब इसको बंद किया तो वहाँ के CEO ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए वो मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर दूँ। तो एटलस कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है गाइस NP सिंह राणा। तो NP सिंह राणा ने इस बात पे काफ़ी इंसिस्ट किया है, काफ़ी जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हम अपनी कंपनी है, जो हम अपना ये लास्ट यूनिट जो साहिबाबाद का यूनिट है, इसको टेम्पररी बंद कर रहे हैं। इस कंपनी को हम शट डाउन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्पररी क्लोज़ कर रहे हैं। टेम्पररी क्लोज़ करने का मतलब है कि कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, कंपनी को वाइंड अप नहीं किया गया है, बस इसकी जो यूनिट है उसको शट डाउन किया गया है और वो भी टेम्पररी क्लोज़ किया गया है। कभी भी इस कंपनी को ओपन किया जा सकता है जब भी उनके पास इतना फंड इकट्ठा हो जाए कि वो अपनी इस यूनिट को ऑपरेट कर सके। तो गाइस जब भी आपने सुना होगा कि एटलस कंपनी बंद हो गई है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। गाइस एटलस कंपनी बंद नहीं हुई, सिर्फ यूनिट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनके पास ये फंड नहीं था कि अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर सके। तो गाइस एटलस कंपनी अभी बंद नहीं हुई है। आपने काफ़ी सारे पोस्ट देखे होंगे कि अब एटलस कंपनी सिर्फ यादों में है। बिल्कुल सर, अभी का एटलस कंपनी हम सबकी यादों में है, बट ऐसा नहीं है कि एटलस कंपनी अब हमारे पास हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटलस कंपनी दोबारा आएगी और ज़रूर आएगी। बट CEO जो हमारे NP सिंह राणा साहब हैं, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को सबसे पहले इन्होंने इसी चीज़ को क्लियर किया कि हम इस अपनी कंपनी को क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उनके पास इतना फंड इकट्ठा नहीं हो पा रहा है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो गाइस इस वजह से उन्होंने अपनी जो है, इस वजह से उन्होंने इसको अपने NP सिंह राणा ने जो है इसको किया है। अब गाइस उन्होंने NP सिंह राणा ने और क्या बोला है, तो NP सिंह राणा ने कहा है कि जो हम अपनी कंपनी है उसको टेम्पररी शट डाउन कर रहे हैं और हम अपने ऑपरेशन को, अपनी इस यूनिट को दोबारा स्टार्ट भी करेंगे जब उनके पास अराउंड 50 करोड़ का जब उनके पास फंड हो जाएगा। 50 करोड़ का फंड जब उनके पास हो जाएगा जिससे वो अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर सके, तो फिर वो अपनी कंपनी, अपनी सर्विस को दोबारा रिज्यूम कर देंगे। अब गाइस बात आई कि 50 करोड़ का फंड उनके पास आएगा कैसे। तो उन्होंने उनके पास जो सरप्लस लैंड थी, यानी कि उनके पास जो लैंड थी, एक्स्ट्रा लैंड थी, उनको वो बेचना चाहते हैं। और उनको बेचने के जैसे ही उनके पास उनका कस्टमर आएगा उस लैंड को खरीदने के लिए, उस लैंड को बेचने के बाद जितना भी पैसा आएगा उसमें से 50 करोड़, एटलीस्ट उनको 50 करोड़ का पैसा, 50 करोड़ रुपए चाहिए जिससे वो अपने फंड काम को दोबारा स्टार्ट कर सके। तो जो कंपनी है गाइस, उन्होंने अपनी जो कंपनी है उन्होंने अपनी लास्ट फैक्ट्री को शट डाउन करने का ऐलान कब किया था, तो 3 जून को उन्होंने अपनी फैक्ट्री को शट डाउन करने का ऐलान किया था। और एक ऐसी विडम्बना थी गाइस कि इसी दिन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। 2 साल पहले ही वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून 2018 में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे का अनाउंसमेंट किया गया है। उससे पहले वर्ल्ड बाईसाइकिल डे नहीं मनाया जाता था, बस 3 जून 2018 से ही वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। और विडम्बना देखिए गाइस, उसी दिन को इतनी बड़ी एटलस साइकिल की इतनी बड़ी कंपनी ने अपने लास्ट यूनिट को भी बंद कर दिया है। बट गाइस इसके अलावा कंपनी ने अपने जो यूनिट शट डाउन तो किए हैं, बट उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं है। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ को तो निकाला है, बट उन्होंने अपने 431 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। ले ऑफ करने का मतलब है गाइस, बाकी जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, 800 एम्प्लॉयज़ के आसपास थे, उसमें से 431 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रखा है, बाकी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाल दिया है। अब ये जो 431 एम्प्लॉयज़ हैं गाइस, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि गाइस का फैक्ट्री जो है वो तो शट डाउन हो चुकी है, तो काम करने नहीं आए। इनको ले ऑफ पे रखा गया। ले ऑफ पे रखने का मतलब क्या है गाइस, कि उनको कंटिन्यू कंपनी के रोल में रहना होगा, काम के रोल में रहना होगा और उनको ले ऑफ वेजेस मिलता रहेगा। ले ऑफ वेजेस मिलने का मतलब है कि गाइस उनको हर रोज़ अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में आके अपना जो है अटेंडेंस करवाना पड़ेगा और अटेंडेंस हर रोज़ अपना अटेंडेंस देना होगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए अवेलेबल हूँ एनी डे। तो गाइस हर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, 431 एम्प्लॉयज़, उनको हर दिन आके अपनी कंपनी में अपनी अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। तो गाइस अब जो बात है कि सर ये जो ले ऑफ है, ले ऑफ वेजेस हैं, इस ले ऑफ में कितना पैसा उनके वर्कर्स को मिलेगा, तो इसके बारे में जो CEO हैं एटलस कंपनी के, उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा है। बट गाइस ले ऑफ वेजेस में होता क्या है, जब भी किसी को ले ऑफ वेजेस दिया जाता है तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है प्लस में जो डियरनेस अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है कि महंगाई भत्ता, तो उनकी जो बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिला के जितनी भी सैलरी होती है उसका 50%
हर एक एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है जब भी उसको ले ऑफ पे रखा जाता है। तो एटलस कंपनी ने भी अपनी फैक्ट्री को शट डाउन किया है और अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला है, बट 431 एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखा है और उनको ले ऑफ पे रखा गया है। ले ऑफ का मतलब है उनको जो उनकी बेसिक सैलरी और डे का जो 50% होगा उनको वो हर महीने दिया जाएगा और उनको आने के बाद लेकिन हर दिन उनको क्या करना होगा, अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगवानी होगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई हैं गाइस, जो साहिबाबाद का जो प्लांट था गाइस एटलस कंपनी का, वो बिगेस्ट प्लांट था पूरी कंट्री में गाइस, जिससे बड़ा कोई प्लांट नहीं था किसी भी कंपनी का, किसी भी साइकिल का। तो सबसे बड़ा प्लांट था गाइस एटलस का, ये सबसे साहिबाबाद वाला जो प्लांट था सबसे बड़ा प्लांट था एटलस का, जिसका जो स्टार्ट किया गया था गाइस 1989 में। तो गाइस 1989 में ये स्टार्ट किया गया था। बट गाइस क्या होता है, और इसमें हर साल पर एनम इसमें कम से कम 2 लाख साइकिल बनती थी। सबसे बड़ा प्लांट होने की वजह से गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता था बाईसाइकिल का, और यहाँ पे हर साल कम से कम 2 लाख से ज़्यादा बाईसाइकिल बनाई जाती थी। बट गाइस ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इसको बंद किया गया है, सब टेम्प्रेरी क्लोज किया गया, बंद नहीं कह सकते गाइस, इसको टेम्प्रेरी क्लोज किया गया क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको दोबारा ऑपरेट कर सके। बट गाइस एम्प्लॉय ने यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते थे उन्होंने ये क्लेम किया गया कि जो कंपनी जो फैक्ट्री है उन्होंने अपने आप को शट डाउन किया, बट उनको नोटिस नहीं दिया गया। बट गाइस हुआ क्या, मैं बताता हूँ कैसे ये शट डाउन किया गया, कैसे इसको अनाउंस किया गया। तो जब वर्कर जो है जो वहाँ पे काम करते, जब अगले दिन अगली मॉर्निंग जो बाईसाइकिल डे 2 जून के बाद जब 3 जून को वो काम करने के लिए पहुँचे, तो फैक्ट्री के गेट पे एक नोटिस लगा हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा गया था, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या लिखा गया था उस नोटिस पे। यानी कि वेडनेसडे को एक नोटिस लगा गया था कंपनी के बोर्ड पे, कंपनी के गेट पे। वो क्या था, उसमें लिखा गया था कि द कंपनी हैड बीन पासिंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर सेवरल ईयर। इसका मतलब क्या है, कंपनी कुछ सालों से जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, यानी कि पैसों की दिक्कत से जूझ रही है, एंड हैड एग्जॉस्टेड ऑल इट्स फंड्स टू कीप द फैक्ट्री अफ्लोट। और उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से उनको पैसे की दिक्कत आ रही है, बट फिर भी उन्होंने फैक्ट्री को चालू करने के लिए अपने पास से पैसे लगाए, बट अब उनके सारे जो उनके जितने ही फंड्स थे वो सभी के सभी ख़त्म हो गए हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकें, तो इसलिए अब उनको फैक्ट्री को चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए रॉ मटेरियल खरीद सके। रॉ मटेरियल मतलब साइकिल जैसे लोहे वगैरह जो खरीदने होते हैं गाइस वो भी खरीद सकें। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा कि मैंने इस फैक्ट्री को चलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने इस फैक्ट्री को शट डाउन करने का फैसला किया है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि गाइस जितने भी 800 एम्प्लॉय करते थे, कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला, और जो कंपनीज उनके जो एम्प्लॉयज़ उन्होंने रखे हैं 431 एम्प्लॉयज़, उनको बुलाया गया कि उनको ले ऑफ पे रखा गया है। वो हर रोज़ आके अपना अटेंडेंस लगवाएंगे एक्सेप्ट हॉलीडेज़, जिस दिन छुट्टी होती है जैसे कि संडे वगैरह को उनको अटेंडेंस लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसके अलावा उनको हर दिन आके अपना अटेंडेंस लगवाना पड़ेगा। तो गई इस वजह से एटलस कंपनी जो है उनकी लास्ट यूनिट थी गई, जिससे पहले जो उनके पास एटलस कंपनी की बेसिकली 3 फैक्ट्री थे, 3 प्लांट थे पूरी कंट्री में, तो 2 तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिए थे गई। लास्ट एक साहिबाबाद वाला था उन्होंने जो कि अब 3 जून को इन्होंने बंद कर दिया है। और क्यों बंद कर दिया मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन्होंने बंद कर दिया है। अब बात करता हूँ गाइस, ये जो कंपनी इनको पैसों की दिक्कत आनी कब स्टार्ट हुई, तो कंपनी को जो सबसे पहली पैसों की दिक्कत आनी स्टार्ट हुई गई 2014 से। 2014 से उनको ये दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, और उनका जो पहला प्लांट था गाइस मालनपुर में उनका पहला प्लांट था, जिसको 2014 में लॉस होने का उन्हें मालनपुर वाला जो प्लांट था वो बंद करना पड़ा। उसके बाद गाइस दिसंबर 2014 में उन्होंने मालनपुर वाला प्लांट क्या कर दिया गाइस, बंद कर दिया था। तो गाइस इसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो ग्रोथ जो है उनकी एटलस कंपनी की जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है, क्योंकि उनका एक प्लांट बंद हो गया तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो गाइस उनका मेन ब्रांच था, जो कि दूसरा ब्रांच था सोनीपत में, उनको उन्होंने फैब 2018 में बंद कर दिया था। मैंने आपको बताया जो गाइस का एटलस कंपनी की ऑनर हैं, उन्होंने जानकी दास, वो कराची के रहने वाले थे, और 1947 के बाद 1951 में वो हरियाणा आए थे सोनीपत में, और वहाँ से ही उन्होंने अपना एटलस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो फैब 2018 में उन्होंने इस फैक्ट्री को भी शट डाउन, इस प्लांट को भी शट डाउन कर दिया था। 1951 में शट डाउन, ये जो है जानकी दास कपूर ने सबसे पहली, जो जानकी दास कपूर एटलस कंपनी के ऑनर हैं, उन्होंने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी। और इन्होंने जो मैंने बताया गया सिर्फ टीन के मकान से इन्होंने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी, और जल्दी इन्होंने 25 एकड़ का खुद का 25 एकड़ का ज़मीन ले लिया, और वहाँ पे उन्होंने अपने फैक्ट्री को सिर्फ 12 महीने के अंदर उन्होंने उस 25 एकड़ का ज़मीन ले लिया और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री को उन्होंने स्टार्ट किया था। और बहुत ही जल्दी वो
इंडिया के लार्जेस्ट बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर की लिस्ट में आ गए थे, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बाईसाइकिल प्रोड्यूस कर रहा था वो एटलस कंपनी थी। 1982 में जो गई दिल्ली में एशियन गेम्स में थे, वहाँ पे भी एटलस कंपनी ने ही बाईसाइकिल प्रोवाइड करवाई थी। जो भी खेलने वाले खेलने के लिए आए थे तो वहाँ पे जो भी गेम्स हुए थे बाइक के साइकिल से रिलेटेड, तो एशियन गेम्स में उसके लिए एटलस कंपनी ने ही बाईसाइकिल प्रोवाइड करवाई थी। तो गई जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो 2014 में आया, बट गई पिछले 1.5 साल में ये और भी बद से बदतर होता चला गया, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को सर्वाइव करने की, बट गई पिछले 1.5 साल में और भी ज़्यादा उनको फाइनेंशियल क्राइसिस की डिफ़िकल्टी आई। और जैसे कोरोना वायरस के आने की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वजह से उनके पास इतना फंड नहीं हो पा रहा कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो वैसे उन्होंने कहा, ये भी कहा कि हम अपने इस प्लांट को बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। ये जो CEO हैं एटलस कंपनी के, राणा साहब, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है कि हम अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं। अपनी कंपनी को बंद नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे पास इतना फंड हो जाएगा कि हम अपने फैक्ट्री, अपने इस प्लांट को दोबारा स्टार्ट कर सकें। तो गाइस इस वजह से जो है फंड ना होने की वजह से फ़िलहाल इसको शट डाउन किया गया है। अब राणा साहब ने इस कंपनी, जो राणा CEO हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि ऑल द एम्प्लॉयज़ आर ऑन द रोल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनी के रोल्स में ही रखा जाएगा। बस उनको क्या किया जाएगा गाइस, वो जो लोग हैं उनको ले ऑफ पे रखा गया है, यानी कि वो अभी आगे काम नहीं कर सकते, बस उनको रोज़ आके यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी हाज़िरी लगानी होगी, उनको ले ऑफ वेजेस दिया जाएगा। तो गाइस ये रीज़न्स था सबसे पहले, ये रीज़न था एटलस कंपनी के, जो हम बात सुन रहे, आप सुन रहे होंगे कि एटलस कंपनी बंद हो गई। तो गाइस एटलस कंपनी बंद नहीं हुई है। इसका जो लास्ट यूनिट था जो कि साहिबाबाद में, वो 2 दिन को बंद किया गया, वो टेम्पररी क्लोज किया गया क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है कि उसको सर्वाइव कर सकें। बट उन्होंने जो उनके पास जो सरप्लस लैंड है उसको बेचने के लिए उन्होंने ये, जैसे उस एप्लीकेशन को परमिशन मिल जाएगी तो वो उस ज़मीन को बेच के उनके पास जो फंड आएगा उससे अपने इस प्लांट को दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज़ ये सारे रीजंस थे। एटलस कंपनी जो आप सुन रहे हैं कि बंद हुई, तो गाइज़ एटलस कंपनी बंद नहीं हुई है, सिर्फ इसका प्लांट कुछ दिनों के लिए टेम्प्रेरी क्लोज़ किया गया है। और जो उसके वर्कर्स हैं उनको सभी वर्कर्स को निकाला नहीं गया है, सिर्फ कुछ वर्कर्स को निकाला गया है। और 431 वर्कर्स को लेइंग ऑफ पे रखा गया, जिनको कुछ ना कुछ जिनको ले ऑफ वेजेस दिया जाएगा, बट उनको हर दिन आके अटेंडेंस लगानी होगी। तो गाइज़ एटलस कंपनी, हम सब जानते हैं कि हमारी एटलस साइकिल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब आपने बचपन में बहुत सारी साइकिल्स यूज़ की होंगी, और जब भी हमारे पास साइकिल का नाम आता है तो एटलस कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। तो गाइज़ ये इस कंपनी की डिटेल्स थी, और जो भी चीज़ें इस कंपनी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये सब चीज़ें बंद हुई हैं। इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। इस कंपनी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं वो भी, उसके लिए भी वीडियो आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन आपके दूंगा। कोई किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।